तो गाइस आज हम पढ़ने जा रहे हैं मर्म शरीर। मर्म शरीर आयुर्वेद में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जैसा कि आप जानते हो कि मर्म शरीर रचना शरीर में भी काफ़ी वेटेज है उसका। तो और किसी भी तरीके की हम औषधि देते हैं या फिर कोई भी कर्म करते हैं तो इन मर्मों की हमें जानकारी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि इन पे आघात होता है तो इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हमने बहुत बड़े नोट्स बना रखे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मर्म शरीर की जो डेफिनेशन है। तो अगर इंग्लिश वाइज बोलें तो सीधे है कि मर्म इज़ द वाइटल पॉइंट ऑफ द बॉडी एंड आर सीट ऑफ प्राण एंड और लाइफ। तो मर्म इज़ वाइटल पॉइंट ऑफ द बॉडी एंड द सीट ऑफ द प्राण और लाइफ। इसका मतलब ये हुआ कि मर्म जो होते हैं वाइटल पॉइंट होते हैं बॉडी में, और अगर इनमें आघात हो जाए या इन पे कुछ चोट लग जाए, इनको ट्रॉमा हो जाए, तो हमारी लाइफ पे बन के आ जाती है, सीधे लाइफ ख़त्म होने का डर रहता है। तो मर्म आर द वाइटल पॉइंट्स ऑफ द बॉडी। तो अब आयुर्वेद के हिसाब से देखेंगे तो डलन ने इनको बोला है, और ये बहुत फेमस वो भी है इनकी जो डेफिनेशन है, मारियंती इति मर्माणी। ये जो देख पाओगे आप, ठीक है। तो ये मारियंती इति मर्माणी है। ये वाली डेफिनेशन आपको ये जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बढ़िया है। तो इसमें देखेंगे कि वाइटल पॉइंट्स ऑन द ह्यूमन बॉडी सरफेस ऑन विच एनी काइंड ऑफ ट्रॉमा और इंजरी में लीड टू द डेथ और दैट लाइक सिम्टम्स। ठीक है। तो इसी ऐसे ही क्या कहते हैं, अष्टांग हृदय वालों ने भी बोला है कि अपी चा मरण करित्वान मर्म इट स्टेट्स एनी टाइप ऑफ अनाघात। जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर कोई ट्रॉमा होता है मर्म पॉइंट पे, तो मैन या तो क्रिपल्ड हो जाएगा या फिर उस लूला लंगड़ा हो जाएगा, या फिर उसकी ऐसी प्रॉब्लम होगी कि उसकी लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम होगी वो, एंड में मैनिफेस्ट डेथ लाइक सिम्टम, मतलब वो फैटल भी हो सकता है। तो ये सुश्रुत संहिता के हिसाब से है। सुश्रुत संहिता में बड़ा श्लोक है, लेकिन आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपके लिए ये श्लोक सही है, और आपके लिए जो मैंने ये श्लोक बताया वो ये भी सही है। ठीक है। अब हम देखते हैं फिर से जो आगे सुश्रुत संहिता वाली है, वो भी आप पूरा श्लोक पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन फिर भी ये वो भी सेम बोलता है। इट सेज दैट दे आर 107 इन नंबर, दो टोटल 107 होते हैं, और उनको रचना के अनुसार अकॉर्डिंग टू हिम फाइव एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स आर बेसिकली इन्वॉल्व। ठीक है, कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं कि भाई वहाँ पे मर्म बना। सोच के देखिए आपको कि एक पॉइंट है और यहाँ पे हम कह रहे हैं यहाँ पे मर्म है। ठीक है, सो देयर इज़ मर्म। सो मर्म में वहाँ पे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पाए जा सकते हैं, तो वहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे बताया है, मसल्स पाई जा सकती है, सिरा पाया जा सकता है, शिरा मतलब ब्लड वेसल्स, स्नायु लिगामेंट और टेंडन्स पाए जा सकते हैं, अस्थि मतलब बोन पाई जा सकती है, और संधि बोनी जॉइंट्स पाए जा सकते हैं, और इनका समूह भी पाया जा सकता है। पांचों के पांच एक साथ मिल सकते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे हम इनके कॉम्बिनेशन से मर्म बन जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। फिर अगर हम देखेंगे तो आगे हम बढ़ते हैं, तो हमारे पास मिल जाएगा हमें टोटल नंबर ऑफ मर्म। तो टोटल नंबर ऑफ मर्म हमारे पास 107 होते हैं। रचना के अनुसार इन्हें पाँच पाँच तरीके में बांटा है, और आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि आपको ये याद रखना है इनके नंबर्स। ये मल्टीपल चॉइस में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। सबसे पहले मांस मर्म अगर देखेंगे तो 11 होते हैं, सिरा मर्म जो होते हैं वो 41 होते हैं, स्नायु मर्म जो होते हैं 27 होते हैं, अस्थि जो होती हैं वो 8 होती हैं, और संधि जो होती हैं 20 होती हैं, संधि मर्म जो होता है। इसका श्लोक भी इंपॉर्टेंट है, श्लोक भी आपको याद करना पड़ेगा। जो आपका ये श्लोक मिलेगा आपको, ये श्लोक भी आपको याद करना पड़ेगा। तो ये वाला श्लोक, तत्र एकादश मास मर्माणि, तत्र एकादश मास मर्माणि, चत्वारिशंत शिरा मर्माणि, सप्तविशंति स्नायु मर्माणि, अष्टवस्ति मर्माणि, विशंति संधि मर्माणि चेति तदेत तत् सप्तोत्तरम मर्म शतम। ठीक है, तो ये संहिता के हिसाब से रचना के अनुसार उन्होंने क्लासीफाई किया है, और इस श्लोक में उनके नंबर भी बताए हैं। ठीक है, मास मतलब मसल्स, सिरा मतलब ब्लड वेसल्स, स्नायु मतलब लिगामेंट्स, अस्थि मतलब लिगामेंट्स और टेंडन्स, अस्थि मतलब बोन, एंड संधि मतलब जॉइंट्स। ठीक है, तो अब क्या कहते हैं, उन्होंने बोला है कि भाई
पहले मैं आपको देखो मैंने अलग से एक वो भी बना रखा है कि इसमें मेरे को आपको बताना था कि कैसे कैसे आपको फिगर के वाइज अगर आपको देखो तो फिगर वाइज आप कैसे देख सकते हो। तो फिगर वाइज देखिए यहाँ पे 107 के 107 मर्म बता रखे हैं ऑन द एंटीरियर साइड ऑफ द बॉडी, ऑल्सो इन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, पोस्टीरियर साइड में भी दिखा रखा है और इंटीरियर साइड में भी दिखा रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे मर्म हैं। जैसे इसमें अगर मैं आपको बताऊँ तो आपको इसमें मिल जाएगा, देखिए इसमें आपको मिल जाएगा अधिपति, मिल जाएगा स्तपनी, फना, नीला, मन्या, अपस्तंभा, मत्रिका, विधुर, अपंग, अवतरा, सुक्षेप, शंखा, ये सारे मर्म आपको मिल जाएंगे इसमें। तो मैंने ये फिगर आपके लिए ड्रॉ करी थी, मतलब निकाली थी गूगल से, और इसमें और भी मर्म है जो मैंने और तरीके से देख रखे हैं। तो ये सब आप वीडियो में पॉज करके देख सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने PDF की ओर। तो PDF में फिर से हम आते हैं। तो इन्होंने मास बताएं कि भाई मास मर्म जो है वो मास मर्म कितने हैं। ठीक है, तो अब मास मर्म उसमें बोला है 4 मास मर्म होते हैं कैटेगराइजली, लेकिन उन 4 के अंदर से तल हृदय है। तो तल हृदय हमारे 4 पाए जाते हैं। तो तल हृदय, इंद्रबस्ती, गुदा और स्तन रोहित, ये सारे मास मर्माणी हैं। और इसका श्लोक भी आपको याद करना पड़ेगा, जितने भी हैं इनके श्लोक इंपॉर्टेंट भी हैं, और क्योंकि श्लोक आप एक बार याद कर लेते हो तो आपको पूरा याद हो जाता है। ठीक है, तो तत्र तल हृदय इंद्रबस्ती गुदा स्तन रोहितानी मास मर्माणी, इसमें तल हृदय आ जाता है, इंद्रबस्ती आ जाता है, गुदा आ जाता है और स्तन रोहित आ जाता है। मैं आपको इसमें और क्लियर कर देता हूँ, फिगर वाइज भी क्लियर कर देता हूँ आपको। तो देखिए आपका तल हृदय यहाँ पे आ जाता है, तल हृदय यहाँ पे आ जाता है आपका, ये देखिए ये आपका तल हृदय आ गया। ये आपका, एक मिनट ज़रा रुकिए, ये आपका तल हृदय आ गया। ये आपका आप देखेंगे गुदा आएगा उसमें, तो गुदा आपका ये आ गया। ठीक है, इंद्रबस्ती यहाँ पे देखिए गुदा सामने ही होता है बिल्कुल। ठीक है, इंद्रबस्ती आ गया आपका, ये आ गया तल हृदय, इंद्रबस्ती, गुदा और स्तन रोहित। तो स्तन रोहित आपका ये आ गया। तो ये चारों कौन कौन से होते हैं, मास मर्माणी होते हैं। और ये देखेंगे कि इंद्रबस्ती एक यहाँ हो गया और इंद्रबस्ती एक यहाँ हो गया, तल हृदय ऐसे ही यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, पैर में भी तल हृदय हो गया। ठीक है, गुदा एक हो गया यहाँ पे। ठीक है, स्तन रोहित 2 हो जाते हैं। तो टोटल कितने हो जाते हैं हमारे, 4 और 4 8, 4 और 4 8, 4 और 4 8 और 1 9 और 2 11। ठीक है, तो मास मर्माणी यहाँ पे आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा सिरा मर्माणी। तो देखिए सिरा मर्माणी के लिए हम जैसा कि आपको देखते हैं, सबसे पहले ये वाला श्लोक आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये श्लोक आप याद कर सकते हो। ठीक है, मेरे से ये थोड़ा अभी मैं अभी नए ही हूँ इसमें, तो ये धमनी, इसमें धमनी होती है एक, और धमनी के अलावा अपंग होता है, मात्रक होता है, स्तपनी होता है, अपलाप होता है, नाभि होता है, लोहिताक्ष होता है, उर्वी होता है, पार्श्व संधि होता है, अपस्तंभ होता है, फण होता है, श्रृंगाटक होता है, स्तपनी होता है, मात्रक होता है। तो ये आपको श्लोक, वैसे ये इतना बड़ा श्लोक नहीं याद करो तो, लेकिन उसके नंबर और जो 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 उसमें मर्म है वो आपको रटने ही है। ठीक है, तो देखिए हम इसमें सब देख लेंगे कौन कौन से हैं हमारे, उस वाली फिगर में से आप कोरिलेट कर लीजिएगा, अपांग, स्तनमूल, हृदय, बस्ती, लोहिताक्ष। ठीक है, मैं आपको सारी ये वैसे भी दिखा दूंगा। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो फिर है स्नायु मर्माणी हमारा। ठीक है, तो स्नायु मर्माणी में अणी, विटप, कक्षधर, कुर्च, कुर्च, शिरोबस्ती, क्षिप्र, छंद, विद्रोह, स्तेक्ष, स्नायु मर्माणी। तो इसमें देखिए कितने टोटल स्नायु कितने बताए थे मैंने आपको। स्नायु मर्माणी अगर आप ऊपर देखेंगे तो स्नायु मर्माणी आपको मिलेंगे 27। तो स्नायु मर्माणी 27 मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे भी मैं आपको जैसे अगर दिखाता हूँ यहाँ पे, तो 27 कैसे, तो अणी 4 हो जाएंगे, विटप 2 हो जाएंगे, कक्षधर 2 हो जाएंगे, कुर्च 4 हो जाएंगे, कुर्च शिर 4 हो जाएंगे, विधुर 2 हो जाएंगे, उत्क्षेप 2 हो जाएंगे, अंश 2 हो जाएंगे, क्षिप्र 2 हो जाएंगे, विटप 2 हो जाएंगे, बस्ती 1 और अणी 4। ठीक है, तो ये आप स्नायु मर्माणी में याद कर सकते हो। ऐसे ही अस्थि मर्माणी का है, कटिक, तरुण, नितंब, सफल, शंख, अस्तवस मर्माणी। तो ये 8 होते हैं, इसको वैसे भी याद कर सकते हो आप कि कटिक, तरुण, नितंब, अंशफलक और शंख। ठीक है, तो इसमें
नी अस, कनीस, कनीस से आप याद कर सकते हो उसे। कटिका तरुण 2, नितंब 2, अंशफलक 2 और शंख 2। ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं संधि मरमाणी की तरफ। संधि मरमाणी मैंने आपको बताया था। संधि मरमाणी टोटल कितने होते हैं आप मेरे को बताइए। संधि मरमाणी आपके मिलेंगे 20, आपको 20 संधि मरमाणी मिलेंगे। तो देखिए हम संधि मरमाणी की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको मिलेगा इसमें क्या कहते हैं कि जानु कुरपर सीमंत पदी गुल्फ मणिबंध कुकुंद्रावर्त कृकाटिका केती संधि मरमाणी। जानु 2 होते हैं, कुरपर 2 होती हैं, सीमंत, सीमंत जो होता है 5 होते हैं, यहाँ पे गलत लिख रखा है ये 5 होते हैं सीमंत। ठीक है। अधिपति 1 होता है, गुल्फ, गुल्फ जो होते हैं 2 होते हैं, मणिबंध 2 होते हैं, मणिबंध 2 होते हैं, कुकुंदर 2 होता है, आवृत 2 होता है, त्रिकाटिका भी 2 होता है। ठीक है। 6 टाइप ऑफ, वाघभट्ट ने 6 टाइप के बताए हैं जिसमें उन्होंने धमनी को और ऐड किया है। तो धमनी मर्म में देखिए धमनी 9 अलग से देखो मांस मरमाणी 11 बताया था, तो उन्होंने धमनी मर्म में गुदा ले लिया है, धमनी मर्म में उन्होंने गुदा ले लिया है। जबकि जो सुश्रुत के हिसाब से है उन्होंने मांस में ही गुदा को ले लिया था। ठीक है। श्रृंगाटक को ले लिया है, अपस्तंभ को ले लिया है, विदुर को ले लिया है। तो उन्होंने 6 बताए हैं और 6 के धमनी मर्म जो है 9। ठीक है। अब परिमाण अनुसार जो रचना के अनुसार थे वो 5 थे, जो सुश्रुत के हिसाब से थे। कौन कौन से थे? अस्थि थी, संधि थी, अस्थि, संधि, सिरा, अस्थि, संधि, सिरा, स्नायु और मांस। ठीक है। और अगर वाघभट्ट का जोड़ दें तो धमनी मरमाणी भी होता है। लेकिन परिमाण के अनुसार 5, फिर से 5 हैं। तो परिमाण के अनुसार फिर से 5 हैं, तो हम देख लेंगे इन्हें। इसमें 5 आते हैं, जैसे सग प्राणहरणी, विशल्यघनी, रुज्यकरणी, कालांतर और वैकल्यकर। सग प्राणहर मर्म जो होते हैं वो 19 होते हैं। ठीक है। विशल्यघन जो होते हैं वो 3 होते हैं, रुजाकर जो होते हैं 8 होते हैं और कालांतर जो होते हैं 33 होते हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें थोड़ा परिमाण अनुसार में हमें समझना पड़ेगा कि सग प्राणहर कौन सा है और वैशल्यघन कौन सा है और रुजाकर कौन सा है, कालांतर, क्योंकि इस पे लिखने के लिए आपको आता है 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए, ओवन 10 नंबर का भी क्वेश्चन आता है मर्म से। ठीक है। तो जैसा कि हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास सग प्राणहर मर्म है। तो देखिए ये वाला श्लोक आप याद कर सकते हो। ठीक है। ये वाला श्लोक जो है, तत्र शग प्राणहार आग्नेयानि अग्निगुणेषु छिपेषु छपयंती। देखो शब्द प्राणहर मर्म जो होता है आर हैविंग अग्निगुण प्राधान्य, इसमें अग्निगुण का प्रधान होता है। ठीक है। और अगर इस पे आघात हो जाए, इस पे इंजरी हो जाए, तो इसमें वो द अग्निगुण बिकम्स इमीडिएटली प्राकूप एंड इंजरी टू द मर्म स्थान एंड डेथ में अकर विद इन 7 डेज। यह भी आपको याद रखना पड़ेगा कि 7 दिन में मृत्यु कौन से मर्म पे आघात होने से होती है? सग प्राणहर मर्म पे आघात होने से 7 दिन के अंदर मृत्यु हो जाती है। और इसमें कौन सा गुण इसमें कौन सा गुण जो होता है प्रधान होता है? इसमें अग्निगुण प्रधान होता है। ठीक है। और ये इसमें कौन कौन से आते हैं आपको इसमें आपको याद करना पड़ेगा। 19 मर्म होते हैं, श्रृंगाटक, अधिपति, शंख, मात्रका, गुदा, हृदय, बस्ती, नाभि। ठीक है। आप इसमें देख सकते हो कहाँ कहाँ हैं, वो आप पीछे पीडीएफ में जाके देख सकते हो। मैं एक बार और आपको बता देता हूँ। श्रृंगाटका, अधिपति, शंख, मात्रका, गुदा, हृदय, बस्ती, नाभि, ये 4 इंपॉर्टेंट जो हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। देखिए ये आपको मिल जाएंगे, गुदा, मात्रका, हृदय, बस्ती। ठीक है। और भी हैं आप देख सकते हैं, जैसे आपको मिल जाएंगे इसमें अधिपति, शंख, मात्रका। ठीक है। आपको सब इसमें देख लीजिएगा एक बार,
इसमें सारे मर्म हैं। ये हाथ वाले मर्म, जो पैर वाले मर्म, सिर वाले, नेक वाले और बैक वाले मर्म, सारे मर्म जितने भी हैं। हाथ में आपको, हाथ वाले मर्म को कहते हैं ऊर्ध्व शाखागत मर्म। पैर वालों को बोलते हैं अध शाखागत मर्म। सर वालों को बोलते हैं शिरोगत मर्म। और गर्दन वालों को बोलते हैं ग्रीवागत मर्म। और पीछे जो बैक वालों हैं उनको पृष्ठगत मर्म बोलते हैं। ठीक है, हम फिर से चलते हैं अपनी पीडीएफ की ओर। ठीक है, तो ये आपका हो गया सग प्राणहर मर्म। अब हमारे पास आ जाता है कालांतर मर्म। देखिए, कालांतर मर्म का ये सीन है कि कालांतर मर्म, इसके नाम में ये छुपा हुआ है कि काल के साथ मृत्यु होगी। ठीक है, काल के साथ मृत्यु होगी। तो इसमें आपका ये देख लीजिए कौन कौन से हैं। तो इसमें आपको जो टोटल देखने को मिलते हैं, तो स्तन रोहित 2, स्तन मूल 2, अपलाप 2, अपस्तंभ 2, ये 8 हो जाते हैं। सीमंत 5, तल हृदय 4, क्षिप्र 4, 8 और 5 13, 4 17, 4 21, इंद्रबस्ती 4 25 और 2 27, 2 29, 2 29, 2 31 बृहति और 2 नितंब। तो टोटली 33 होते हैं। हमारे जो सग प्राणहर थे वो सद्य प्राणहर थे वो 19 थे, और जो कालांतर प्राणहर हैं वो 33 हैं। तो कालांतर प्राणहर मर्म के बारे में हमें, जैसे हमने पढ़ा था, तो इसमें भी वही है कि कालांतर प्राणहर मर्म हैविंग अग्नि एंड सौम्य गुण। उसमें अग्नि गुण होता है और सौम्य गुण होता है। प्रधान कौन कौन से गुण होते हैं? अग्नि गुण होते हैं और सौम्य गुण होता है। और अगर इन पे इंजरी हो जाए या ट्रॉमा हो जाए, सो एनी इंजरी टू दीज मर्मा, डेथ अकर्स ड्यू टू ग्रेजुअल डिप्लीशन ऑफ सौम्य गुण एंड डेथ में अकर विद इन 15 डेज। देखिए, सौम्य गुण से हमें ओज मिलता है। ठीक है, सौम्य गुण हमारे पुष्टि बना के रखता है शरीर में। अगर सौम्य गुण हीनता हो जाएगी तो धातुओं को पोषण नहीं मिलेगा। धातुओं को पोषण नहीं मिलेगा तो हमारी मृत्यु काल के साथ हो जाएगी। ड्यू टू ग्रेजुअल डिप्लीशन ऑफ सौम्य गुण एंड डेथ में अकर विद इन 15 डेज। उसमें कितने दिन में मृत्यु हो रही थी? उसमें 7 दिन में मृत्यु हो रही थी। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं वैशल्यघानी मर्म। वैशल्यघानी मर्म, देखिए, विशल्यघन मर्म जो होता है, इसमें थोड़ा एडिशनल पॉइंट भी है, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, विशल्यघन मर्म में सिर्फ 3 मर्म होते हैं। जो वैसे देखेंगे तो सिर्फ 2 ही हैं मर्म, लेकिन उसके अंदर टोटल 3 पॉइंट हैं। एक उत्क्षेप, 2 उत्क्षेप और 1 स्तपनी। ठीक है, तो ये वैशल्यघन होते हैं। वैशल्यघन मर्म में क्या है? इसमें वायु महाभूत प्रधान होता है। वैशल्यघन मर्म हैज़ वायु महाभूत प्रेडोमिनेंस। इफ शल्य इज रिमूव्ड फ्रॉम मर्म स्थान द वायु बिकम्स इमेज। सोच के देखिए, आपके कोई सर में कोई लकड़ी की या लोहे की स्टिक घुस गई है। ठीक है, कहते हैं कि उत्क्षेप कहाँ पे होता है? अब देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ उत्क्षेप कहाँ होता है। देखिए, ये आपका उत्क्षेप है, ये आपका उत्क्षेप है। ठीक है, उत्क्षेप मर्म आपको दिख रहा है सर में है। ठीक है, अब सर में कोई हड्डी आपकी आपकी कोई लोहे की रॉड या फिर कुछ इंजरी हो जाती है वहाँ पे, या कुछ ऐसा लग जाता है, तो अगर वो लोहे की रॉड ऊपर घुसी हुई है, ठीक है, और उसे नहीं निकाल रहे हैं, तो so there is no harm. Still, how long the शल्य remains in मर्म and when शल्य, मैं आपको जरा लाइन आउट करके भी दिखाता हूँ। द वैशल्यघन मर्म हैज़ वायु महाभूत प्रेडोमिनेंस। इफ शल्य इज रिमूव्ड फ्रॉम मर्म स्थान द वायु बिकम्स इमीडिएट प्रकोप एट इट्स रीजन एंड कॉज इमीडिएट डेथ। अगर वायु वहाँ से वो निकाल दिया, जैसे रॉड की घुसी हुई है रॉड, अगर वहाँ से वो निकाल दिया तो वहाँ से निकालने पे तुरंत मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, और इमीडिएट डेथ हो जाएगी। सो देर इज़ नो हार्म। स्टिल हाउ लॉन्ग द शल्य रिमेन इन मर्म, अगर ये यहाँ पे थोड़ी लाइन मिसिंग है कि अगर वो शल्य नहीं निकाला जाता, वहीं पे रखा जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप अगर सिंपी में पढ़ोगे तो उसमें ये बोलते हैं कि जो आसपास के जो टिश्यूज़ हैं वो टिश्यू फ्लूइड को ऊज आउट करते रहते हैं, और जो टिश्यू फ्लूइड की वजह से वहाँ पे जो है क्या कहते हैं, जो आघात हुआ है वो कवर अप हो जाता है, और जो शल्य जो होता है वो अपने आप ही बाहर गिर जाता है। इन मर्म स्थान व्हेन शल्य कम्स आउट ऑफ मर्म इट कॉजेज डेथ। ठीक है, अगर मर्म अगर क्या कहते हैं वो अपने आप से निकाला तो डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें कौन